नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरा रूल बुक जो है उसके पूरा डिटेल बारे जानेंगे, है ना। वैकेंसी क्या है, उसमें कितनी पोस्टें हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जिस कंपनी में वैकेंसी है वो क्या है, उसका नाम क्या, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। क्या नाम है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, है ना। ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, है ना। अब ये क्या है, देखिए, रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर इन स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज ऑफ एमपी ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस दोनों में वैकेंसी आई है ना। तो अब देखिए क्या है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉलोइंग 6 होल ऑन पावर कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट एमपी, है ना। इंगेज इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किसमें किसमें, जनरेशन में भी आई है, ट्रांसमिशन में भी आई है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आई है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ एमपी। इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वेरियस ऑफ कैडर एंड पोस्ट ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना। अब देखते हैं कौन कौन सी जो कंपनी है जिसमें की वैकेंसी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन में आई है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ट्रांसमिशन में आई है। और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द 3 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ एमपी, मतलब कि, है ना। अब इसमें क्या है, एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आई, डिस्ट्रीब्यूशन की में आई है। और एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में आई है। और एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आई है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी आई है ना। तो अब इसमें देखते हैं आगे क्या है। डिटेल ऑफ पोस्ट टाइप, पोस्ट कोड एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग पोस्ट, है। अब इसमें देखते हैं कि किस पद के लिए कौन कौन सी कितनी पोस्टें हैं, है ना। पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की जो है पोस्ट है, उस वो रेगुलर पोस्ट है। क्या है, रेगुलर पोस्ट है। पोस्ट कोड 1 है, जिसमें जनरल की 1 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल 13 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर की सिविल की है, रेगुलर बेस पे है, पोस्ट कोड 3 है, जनरल की 2 है, और एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल 6 पोस्ट है ना। अकाउंट ऑफिसर मैनेजर ट्रेनिंग की जो फाइनेंस जो कि कोई एमबीए किया हो उसके लिए मान लो, तो उस रेगुलर पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 4 है, यूआर की 15 है, और एससी की 8 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 46 पोस्टें हैं, है ना। अब फायर ऑफिसर ट्रेनिंग की है जो रेगुलर में है, पोस्ट कोड 5 है, और यूआर की 1 है, ओबीसी की 1 है। टोटल 2 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर के लिए कितनी है, पोस्ट कोड 6 है, 1 यूआर की है और 1 ओबीसी की है। शिफ्ट केमिस्ट की जो है रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट कोड 7 है, 5 यूआर की है, 2 एससी की है, 3 एसटी की है, 4 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 15 पोस्टें हैं। मैनेजर एचआर की है, रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट कोड 8 है, यूआर की 4 है, 1 एससी की है, 1 एसटी की है, 1 ओबीसी, सॉरी 4 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल 10 पोस्टें हैं, है ना। अब इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, है ना, जिस किसी ने मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया हो, बी किया हो, उसके लिए, है ना। रेगुलर वैकेंसी है, पोस्ट कोड 9 है, यूआर की 14 है, एससी की 10 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। टोटल 53 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट कोड 10 है, यूआर की 4 है, और एससी की 3 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 4 है, 2 ईडब्ल्यूएस की। टोटल 17 पोस्टें हैं, है ना। अब इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए है,
मतलब कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। उसमें जो पोस्ट कोड कितनी है 11 है, रेगुलर वैकेंसी है, 67 किसकी है यूआर की है, 38 एससी की है और 49 एसटी की है और 64 ओबीसी की है, 22 किसकी है 22 है ईडब्ल्यूएस की और टोटल मिलाकर 240 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की जो है पोस्ट रेगुलर पोस्ट है और 12 पोस्ट कोड 12 है, 15 उसकी यूआर की है, 4 एससी की है और 8 एसटी की है, 11 ओबीसी की है, 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 40 पोस्ट हैं। कुल मिला के इसमें जो है 133 यूआर की है और 17 एससी की है और 90 एसटी की है और 118 ओबीसी की है और 33 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल मिला के 444 पोस्टें हैं। ये रेगुलर पोस्टें हैं। और इसी तरीके से जो पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की है कॉन्ट्रैक्ट बेस, पोस्ट कोड 13, यूआर की 0, एससी की 0, एसटी की 2, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 0, टोटल 4 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर लीगल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यूआर की 2 है और एससी की 0 है, एसटी की 1, ओबीसी की 1, टोटल 4 पोस्ट है। और मैनेजर की जो है एचआर की जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, पोस्ट कोड 15 है, 0 यूआर, एससी 0, 1 एसटी की है और 0 ओबीसी, 0 ईडब्ल्यूएस, टोटल 1 पोस्ट है। कुल मिला के जो पोस्ट है 2 यूआर, 0 एससी, एसटी 4, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल मिला के 9 पोस्टें हैं। अब इन सभियों को मिला के टोटल कितनी पोस्ट हो गई 135 यूआर की, 70 एससी की और 94 एसटी की, 121 उसकी क्या बोलते हैं ओबीसी की और 33 किसकी हो गई ईडब्ल्यूएस की। टोटल 453 पोस्ट हैं। कितनी 453 पोस्टें आई हैं, किसमें 453 पोस्टें आई हैं, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। डिटेल टर्म एंड कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट है, डिटेल रूल बुक टर्म एंड कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द अबव मेंशन पोस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग चैप्टर। चैप्टर 1 है ना, ये जो बताए, ये देखो चैप्टर 1 ये हो गया और चैप्टर 2 ये हो गया, है ना। देखो चैप्टर 1 टर्म एंड कंडीशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 टर्म एंड कंडीशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। क्या होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, कंटेनिंग 100 मार्क होगा एंड हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होगा ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड, हाँ देखो 75 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे एंड 25 क्वेश्चन इन जनरल अवेयरनेस के होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 75 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और 25 आपके जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड्स। 25 में जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड दोनों होगा। ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी कैन शैल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी शैल बी कंडक्टेड इन द सिटी विथ द स्टेट ऑफ एमपी, मतलब कि एमपी स्टेट के सिटी में ही पेपर होगा, है ना। अब देखते हैं ये बेस्ड ऑन सेकंड नंबर, है ना, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें ऑनलाइन एग्जाम में उसको बुलाया जाए किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाय द रिस्पेक्टिव कंपनी टू विच द कैंडिडेट इज एलोकेटेड इन ए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट, है ना, एज डिसाइडेड बाय द कंपनी, है ना। against the advertised post in each category, the date and venue for document verification shall be informed separately of MPCL website। मतलब कि उसमें क्या कर दिया जाएगा, वेबसाइट में दे दिया जाएगा, है ना। अब कंपनी कितना रेशियो बुलाती है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट
Any of the advertised posts will be subject to condition that the candidate fulfill all the required qualification and criteria prescribed for such selection and appointment and that the candidate has चलो फालतू चीज है ना। अब टेस्ट सिटीज क्या होगा, दैट सीजन the online examination CBT shall be conducted in 6 cities of Madhya Pradesh, namely भोपाल पेपर होगा, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन एंड ग्वालियर में पेपर होगा। ये 6 शहरों में पेपर होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। एप्लीकेशन फी एंड अदर चार्जेस है ना। एप्लीकेशन फी for unreserved category candidate shall be ₹1200 है ना, 1200 रुपए इंक्लूडिंग GST and that for SC ST OBC non creamy layer EWS PWD candidates of MP domicile shall be ₹600। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 1200 और जो अदर कैटेगरी हैं OBC ST जनरल के लिए 600 रुपए होगा क्या फीस होगी। The application fee is non-refundable, ये पैसा लौटेगा नहीं, साला बहुत फीस ले रहा है ना। Candidate shall have to pay the application fee and other charges online only through the net banking। चलो हटाओ, सब कर लेंगे आदमी है ना। अब इसको फॉर्म भरने के जो डेट है, कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो होगा 24/2/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। अब का लास्ट डेट जो होगा 16/3/2023 होगा है ना, फॉर्म भरने की डेट है ना। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू MPPGCL वेबसाइट में होगा, www.mppgclmp.gov.in में जाके आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप हम अपना भर सकते हैं है ना। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फिल in the online application form correctly, give accurate information. After successful registration system will generate on application sequence number है ना। अच्छे से आप लोग इसको पहले रूल पढ़ें, इसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए जाएं है ना। ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर एज एप्लीकेबल विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लास 10th मार्कशीट for proof of age, required essential qualification marksheet certificate, MP domicile मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट for the candidate belonging to MP state, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। ये आप फॉर्म भरेंगे तब ये पता चलेगा क्या क्या करना है ना, स्टेप बाय स्टेप दिया है। पेमेंट ऑफ फीस, ये है ना। अब देखिए ये अब क्या है, चैप्टर नंबर 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट कोड 1 असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर BTech या AMIE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE UGC अप्रूवल यूनिवर्सिटी है ना। इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 65% मार्क आर इक्विवेलेंट CGPA और UR OBC कैटेगरी आर 55% मार्क। देखो जो बंदे OBC और UR के हैं उनके लिए 65% मार्क होना चाहिए और जो SC ST PWD EWS के उनके 55% मार्क आपको BTech की डिग्री में होने चाहिए। मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 16/3/2023 तक ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट एज असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ इस्टवाइल MPSEB। ये साल मतलब कि जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो नहीं भर सकता क्या?
कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट एज मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, है ना। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर ट्रेनिंग सिविल के लिए वही चीज है ना। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए द कैंडिडेट शुड बी सर्टिफाइड सीए चार्टर्ड अकाउंट होनी चाहिए, है ना। सीए फॉर आईसीएआई और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए आईसीडब्ल्यू, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास भाई साहब। यूआर के लिए, यूआर ओबीसी के लिए कितना 60% और अदर के लिए कितना 65%। Only certified CA from ICI shall be eligible for applying against the vacancies advertised for MPPTCL, है ना। फायर ऑफिसर के लिए ये भाई साहब, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर बीटेक डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग, है ना। फायर इंजीनियरिंग में आपको डिग्री होनी चाहिए, है ना। लॉ ऑफिसर के लिए द कैंडिडेट शुड बी ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी, है ना। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड क्लैट पीजी स्कोर कार्ड ऑन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, है। आपको क्लैट पीजी स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा 16/3/2023 तक। शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर एमएससी केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एआईसीटीई यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी, आपको केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैनेजर ट्रेनिंग एचआर के लिए द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर एमबीए एचआर पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट एचआर फॉर द यूनिवर्सिटी, ये चीजें होनी चाहिए भाई साहब। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटीई यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 65% मार्क आर इक्विवेलेंट सीजीपीए for your OBC category or 60% marks for employees working in successor companies of MPSEB or 55% marks, मतलब कि जो बंदे MPSEB कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी 65% और 55% मार्क और इक्विवेलेंट आर फॉर SC ST PWD EWS कैटेगरी वालों के लिए है। कैंडिडेट possessing रेगुलर BTech और AMIE डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई, मतलब जो BTech किया वो भी अप्लाई कर सकता है। यही क्वालिफिकेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल से आपके डिप्लोमा या BTech होने चाहिए, है ना। यही जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यही होनी चाहिए। सिविल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ सिविल के होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए, है ना। अब इसमें फॉर डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट, है ना। अब ये किसके लिए है, जो देखो वर्किंग डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना। हैविंग मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस, 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना। एज एन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/3/2023 तक on the respective contact post and above in successor companies of stable MPSEB and having required qualification may apply against the post reserved for them as per संविदा सेवा अनुबंध तट सेवा संगठन सारथन, क्या हुआ मतलब कि आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं काम कर रहे हैं MPSEB में तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब एज लिमिट, पोस्ट कोड 1 से लेके 8 तक मिनिमम 21 साल और 9 से लेके 12 तक के मिनिमम 18 साल। शादी और वोट डालने की एज में तुम फॉर्म भरवा रहे हो बेटा, वो भी 1200-600 रुपए लेके, है ना। हो जाएगा तो अगले साल लौंडा दहेज मांगेगा। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी शैल बी एज अंडर, है ना। अब देखो ये तो मिनिमम एज लिमिट होगी, है ना। अब मैक्सिमम, मेल एप्लीकेंट जनरल की 43 साल, फीमेल एप्लीकेंट जनरल की 48 साल,
मेल फीमेल एप्लीकेंट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज एंड होम गार्ड के लिए 48 साल। मेल फीमेल एप्लीकेशन रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC 48 साल। मेल फीमेल एप्लीकेंट रिजर्व कैटेगरी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑटोनॉमस के लिए 48 साल। स्पेशली एबल्ड PWD एप्लीकेंट के लिए 48 साल। The maximum age limit for MP domicile applicant as on 1/1/2023 तक। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन MP डोमिसाइल एप्लीकेशन मतलब कि दूसरे स्टेट के बंदे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज 43 साल रहेगी। समझ गए बात को? मिनिमम 21 साल और 28 साल। पोस्ट कोड आपको बता दिया गया है ना? हाँ, अब एज रिलैक्सेशन तो होगा, है ना? एनी प्रोविजन फॉर एज रिलैक्सेशन टू OBC शैल बी एप्लीकेबल फॉर नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट ओनली हैविंग MP डोमिसाइल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC क्रीमी लेयर हैविंग MP डोमिसाइल शैल बी ट्रीटेड और अनरिजर्व्ड, है ना? मतलब कि क्या कह रहा है ये कि जो बंदे MP में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, OBC का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो भले MP के निवासी हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना? समझ गया बात को? देयर शैल बी ए मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय वर्किंग ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ स्टॉयल MP SEB। चलो ठीक है ना? The contractual employee working in successor companies of MP SEB shall be given age relaxation equal to the service rendered by him her male female कुछ भी हो, subject to maximum 7 years for employees appointment before 1/1/2018। अरे इसको पढ़ लेंगे बहुत साला, इतने 48-48 साल की है, इसके वाला कौन करेगा भाई, है ना? डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट विच मेंशन ऑन द हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए बस, है ना? उसी हिसाब से आपको माना जाएगा। रिजर्वेशन रिजर्वेशन फॉर EX सर्विसमैन हैविंग MP डोमिसाइल शैल बी 10%, है ना? ओनली वन शैल बी अप्लीकेबल फॉर पोस्ट को 9 जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल EX सर्विसमैन के लिए। Selection process online application will be invited, online application shall be connected to the cities of MP। ये हाँ देखो, अब कट ऑफ मार्क क्या होना चाहिए? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, जो बंदे अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सेल हैव टू अटेन मिनिमम 50% मार्क, 50% मार्क आपको लाना ही है। मार्क इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन पेपर होगा, CBT एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD कैटेगरी सेल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40 मार्क्स। मतलब कि जो बंदे 40% लाएंगे, जो SC ST OBC वाले हैं, उनको पासिंग मार्क दे दिया जाएगा, और जो अदर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 50% मार्क लाना जरूरी है। ये selection and appointment based on the merit provisional list of shortlisted candidate will be notified on the websites, है ना? जो बंदे सिलेक्ट हो जाए उनका नाम आ जाएगा। जनरल कंडीशन इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट शुड हैव बीन इंडियन, भारतीय नागरिक होनी चाहिए भाई साहब।
बाकी ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा कोई कड़ा नहीं है ना। Duration of training shall be of 1 year, including extended period of training. Is during the training period, consolidated stipend equal to the entry pay of the pay matrix of the cadre which training has been. Inter seniority also. A bond भी है भाई साहब, सर्विस एग्रीमेंट कम्स श्योरिटी बॉन्ड. The selected candidate shall have be execute a service agreement comes surety bond to successfully complete the prescribed training and thereafter to serve with the company for the specified period of 3 years, filling which a bond amount as detailed below shall be paid by the candidate to the respective company. Validity of the bond. The candidate shall submit a bond as per prescribed pro forma on no judicial stamp paper रुपीज 500 रुपये के जो स्टाम्प पेपर आता है उसमें लेना पड़ेगा. वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा. बॉन्ड अमाउंट टू द रिकवर्ड इन केस ऑफ कंडक्ट साइन ड्यूरिंग बॉन्ड वैलिडिटी पीरियड. द अमाउंट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट कम्स श्योरली बॉन्ड शैल बी 2 लाख for reserve category, unreserved category and 1 lakh for reserve category and PWD. भाई साहब जितनी कमाई नहीं उतनी कमाई हो जाएगी. मैं छोड़ दिए थे बेटा, 3 साल के अंदर अगर छोड़ दिए तो. ये तो सिलेक्शन होने के बाद होगा सो होगा, पहले हो तो सही पहले, है ना. Pay scale. After successful completion of training, completing appointment candidate shall be fixed as per pay matrix of Government of MP notified on 27/2017 for initial pay as per the Government of MP Energy Department letter 5 given table below, है ना. ये देखो, ये आप लोगों को सैलरी मिलेगी. असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर के लिए 56,100 रुपया से लेके 1,77,500 रुपये, मतलब एंट्री बेसिक पे 56,000 लॉ ऑफिसर शिफ्ट केमिस्ट, मतलब पीएससी लेवल के जो भर्ती है उस हिसाब से है ना. जूनियर इंजीनियर की 32,800 है ना. पे लेवल 8 है, 12 है उसके, है ना. डू अदर अलाउंस एंड fringes benefits shall also be applicable as per prevailing rule by the company organization. मतलब कि आपको वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, अदर अलाउंस मिलेगा. फॉर पोस्ट को 9, 10, 11, 12 द एम्प्लॉयज pay shall be fixed as per above table after successful completion probation period as per the new pension scheme. An appointment on the respective cadre provision of new pension scheme NPS shall be made applicable, है ना. प्रोविजन पीरियड कितना है, 1 से लेके पोस्ट कोड 1 से लेके 8 तक के लिए 2 साल और प्रोविजन पीरियड 9 से लेके पोस्ट कोड 12 के लिए 3 साल, है ना. ये चीज है. चैप्टर नंबर 2 जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनके लिए है. मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए द कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर MBA PGDM, ये चीज होना चाहिए. द कैंडिडेट शुड हैव 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन, है ना. एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर सेक्टर कंपनीज, फाइनेंस सेक्टर में होना चाहिए. लॉ ऑफिस के लिए भी इसी तरीके से. द कैंडिडेट शुड बी ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम UGC अप्रूवल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद, ये सब चीजें है ना.
वही चीजें हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगी इसको, सब वही चीज है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार आप डिग्री कर ले, बाकी सब वही है। बस वही तो 75% जनरल वैल्यूएशन एप्टीट्यूड, वही चीज है, वही पूरा कट ऑफ मार्क भी वही चीज है। ये पोस्ट कोड इनको 50,490 इनको मिलेगी प्लस DA। Initial contract tenure shall be 3 years, which may be extended as per the provision of संविदा सेवा, संविदा वाले को। ये आपको उतने समय बता दिया था कितनी पोस्टें हैं, क्या है क्या नहीं है, है ना। अब ये इसमें ये है कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में कितनी है, और पूर्व क्षेत्र में कितनी है, और मध्य क्षेत्र में कितनी है, और पश्चिम क्षेत्र में कितनी है। अब देखो मध्य MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में जो है ओपन है ना, एक भी नहीं, फीमेल की भी एक नहीं, एक सर्विसमैन ओपन 0, रिजर्व फॉर कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट ओपन एक है, किसकी, UR की। कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल किसकी है, 0 है। टोटल ओपन है एक है, फीमेल की 0 है ना, ऐश्वर्य। है ना, टोटल एक पोस्ट है ही। अब मध्य MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में है, किसकी है, टोटल कितनी, रिजर्व फॉर कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल ओपन एक। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की है ना, किसकी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की है। अब ये ऑन रेगुलर बेस, अब ये रेगुलर बेस की आ गई, है ना। आप एक बार जब पढ़ने जाए, मतलब कि जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, तो एक बार इसको डिटेल देख लीजिएगा। तो जहां तक मैं बहुत सारी चीजें बता दिया हूं, तो मैं एक बार और ऊपर से नीचे तक देख लेता हूं, बाकी तो कुछ नहीं है, डिटेल वाइज वैकेंसी डिटेल दिया गया है। ये तो सर्टिफिकेट आ गया, है ना। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ स्टॉयल MPSCB, यहाँ तक है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जहाँ जो चीज जरूरत थी ना, वो चीज मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दी है। लेकिन एक बार आप जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, तब इस चीज का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के जाइएगा, है ना। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।